में पढ़ा था कि वसई नवघर माणिकपुर शमशान भूमि में शेड खुला हुआ है, तो मुझे रहा नहीं गया। तो मैंने आपले सरकार पोर्टल पे कंप्लेंट डाला था, जिसका मुझे 3 दिन बाद रिप्लाई भी मिला कि काम शुरू है। आज मेरा छुट्टी का दिन था, तो आज मैं सोचा इधर आके देख लूँ। तो आज मैं देख रहा हूँ तो काम चालू नहीं है, दिख रहा है कि कोई भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और जो चिता जल रही है उसमें पानी जा रहा है। तो ये बहुत ही क्वेश्चन करने आए कि क्या सच्चाई है, क्या सच है, ये जानने आए हैं यहाँ पे। और दूसरा अत्यंत एकदम सेंसिटिव मुद्दा है ये। इस पे आप जो है नेग्लिजेंसी मत करिएगा। और ये तुरंत ही 1 महीने के अंदर इसका टेंडर प्रोसेस शुरू हो के काम शुरू नहीं होता तो हम जो है बड़े पैमाने में आंदोलन करेंगे। पूरे वसई विरार को बताएंगे ये जनता के पैसों के साथ जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो खिलवाड़ हो रहा है, ये जनता का, जैसे आपने रिजवान बताया भी कि अभी चुनाव का समय आ चुका है, लोग जो है पैसों पे बिकते हैं। तो मैं आपके वसई विरार की जनता से भी मैं आह्वान करना चाह रहा हूँ, ऐसे कई लोग हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं। ऐसे सामान्य कुटुंब के जो लड़के हैं वो भी प्रश्न उठाते हैं और इसको सॉल्व करके देते हैं। तो आपको नजर रखना है ऐसे कौन से चेहरे हैं वसई विरार में, और ये आने वाले चुनाव में उनको साथ देना है, ताकि आपका जो पैसा है, जो टैक्स का पैसा है, वो सही रूप से जो है। वसई ईस्ट नवघर मानिकपुर के शमशान भूमि में है। और मैं आपको यहाँ पर जो मेरे साथ मौजूदा समय में खड़े हैं, अपने चेतन को मेरे सोशल मीडिया पे या वसई के बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर हमेशा से बोलते हुए देखा है। और मेरे साथ एक नया चेहरा नितिन करण, जिन्होंने ये शमशान भूमि जो नवघर मानिकपुर का है, यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं बड़ी मात्रा पे हैं जो यहाँ के कॉरपोरेशन को देखना चाहिए, बट वो नहीं देखते। हमने हमेशा से बड़े बड़े मुद्दे वसई विरार में उठाए हैं, ये बोलकर के कॉरपोरेशन के थ्रू जो फंड पास होते हैं, बड़े मात्रा में वो फंड इनके ही घर के लिए डिवाइड होते हैं और बचे हुए फंड जनता तक या उनकी सेवा तक नहीं पहुंच पाते। आज ऐसा ही मुद्दा हमारे बीच में है। तो मैं नितिन से शुरुआत करते हुए फिर मैं चेतन तक आऊंगा। मैं नितिन आपसे जानना चाहता हूँ, यहाँ पर ये शमशान भूमि है, पीछे एक बॉडीज है ऑलरेडी जल रही है, और ये जो सिचुएशन दिखाई दे रही है, ऊपर से पानी आ रहा है, जो यहाँ पर चीजें जैसी होनी चाहिए वो नहीं हो रही, खुला भ्रष्टाचार बड़े मात्रा में दिखाई दे रहा है। तो आपको इसके बारे में कैसे पता चला, आपने ऑनलाइन किस तरह से इसका फॉलोअप लिया, थोड़ा सा बताइए। हाँ, मैं सुबह न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि वसई नवघर माणिकपुर शमशान भूमि में शेड खुला हुआ है, तो मुझे रहा नहीं गया। तो मैंने आपले सरकार पोर्टल पे कंप्लेंट डाला था, जिसका मुझे 3 दिन बाद रिप्लाई भी मिला कि काम शुरू है। आज मेरा छुट्टी का दिन था, तो आज मैं सोचा इधर आके देख लूँ। तो आज मैं देख रहा हूँ तो काम चालू नहीं है, दिख रहा है कि कोई भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और जो चिता जल रही है उसमें पानी जा रहा है। तो ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि कंप्लेन करने के बाद भी, मंत्रालय तक बात पहुंचने के बाद भी, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो कर्मचारी है उनको तक पता नहीं है, उन तक भी बात नहीं पहुंची है कि यहाँ पे कंप्लेन मंत्रालय की तरफ से गया है। यानी कि इंटरनल कम्युनिकेशन भी यहाँ पे नहीं होता है। कंप्लेन, आम नागरिक कंप्लेन देते रहे, उनको खाली वादा मिलता रहता है, उनको खाली रिप्लाई में करेंगे मिलता रहता है, लेकिन कभी होगा। और अभी ये खुला भी है तो इसको टेम्पररी प्लास्टिक से ढका भी नहीं गया है। कोई भी यहाँ पे आएगा, किस प्रकार से अंतिम संस्कार होगा। और जहाँ तक ये बातें, पिछले हफ्ते भी एक मैं अंतिम संस्कार से आया हूँ, यहाँ पे एवरसाइन में अननेसेसरी चार्जेस ये लोग लेते हैं। अंतिम संस्कार के लिए फ्री में होना चाहिए, अननेसेसरी चार्जेस क्यों लिया जाता है, इसकी हम लोग आम आदमी पार्टी निंदा करती है और पकड़े जाने पर उन पर कार्रवाई की जाएगी। मैंने आपको ये इसके लिए बोला, आप नया चेहरा सुनो, ताकि आपको भरोसा हो कि वसई विरार के अंदर भ्रष्टाचार है। अब मैं सेकंड आगे चेतन से बात करूंगा, और मैं चेतन से भी ये बोलूंगा, चेतन ये चीजें खुल के बताना कि ऑलरेडी जब कैसा होता है कि जब हमें सही डिसीजन लेने का मौका आगे मिलता है, वो मौका होता है चुनाव के सही एक ही मात्र 5 साल में एक डिसीजन आता है, जहाँ पे हम सही तरह से लोगों को चुन सकते हैं, और उस बेस पे हम हमारे काम जो जनता टैक्स भरती है उसका सही में यूज करने का एक ही मौका होता है। और बाद में यही जनता, खुल के मैं बोलता हूँ, यही जनता बिरयानी, दारू, इन चीजों में बिकती है। जो ये वीडियोस देख रहे हैं, मैं उनको ही बोलता हूँ, और ये रहा है, ये उदाहरण बड़े मात्रा में रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो सिचुएशन अभी पीछे दिखाई दे रही है, बहुत सारे टैक्स के पैसे किस तरह से जा रहे हैं और क्या यूज हो रहे हैं, आप फुल एक्सप्लेन करके बताओ। देखिए, जैसे कि आपने नितिन से बात की, नितिन हमारे वसई विरार के आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया प्रभारी है। उन्होंने ऑनलाइन इससे कंप्लेंट रेज किया। उनके रिप्लाई में प्रभाग समिति डी से ये उनको एक पत्र आया गया ऑनलाइन, कि उसमें बताया गया कि यहाँ पे जो लकड़ियाँ है, जो शेड वर्क है, तुरंत ही प्रभाव से जो काम शुरू करेंगे करके। लेकिन जब हमने चाहा कि हम जाके देखते हैं वहाँ पे कि एक्चुअल में काम हो रहा है क्या, कि काम की शुरुआत कहीं हुई है क्या, तो ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। बल्कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरे पीछे चिता जल रही है, बारिश की शुरुआत हो चुकी है। अभी
अगर इंसान जो है कि जो भी रिलेटिव उसका ऑफ हो जाते हैं तो उनका मकसद ये रहता है कि मेरी बॉडी तो कम से कम अच्छी चले, अंत्यविधि जो है प्रॉपर हो जाए ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। यहाँ वसई विहार में ऐसा है कि इंसान को जीते जी तो सुखी तो है ही नहीं, मरने के बाद भी उसको जो है प्रॉपर शांति नहीं मिल रही, क्योंकि आप देख सकते हैं बारिश का सीधा फ्लो चिता पे गिर रहा है। यहाँ के कर्मचारी त्रस्त है यहाँ पे, और उनका भी मानना यही है कि जो है यहाँ पे सुधारना होनी चाहिए, क्योंकि वो तो अपना काम पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं, लेकिन उनको जो महापालिका की तरफ से जो है उचित प्रमाण में जो है उनको शेड मिलना या फिर उनकी सुविधाएं नहीं मिल रही है, इसके वजह से वो बेबस है। इसके वजह से जो है यहाँ पे खुला तौर पर जो भ्रष्टाचार, यहाँ पे देखा करोड़ों के टेंडर महानगर पालिका निकलते हैं, बांधकाम विभाग इतना बड़ा है, उसके बावजूद भी अगर ये हाल रहेगा तो ये हम सही के लेने वाले नहीं है। हम लोग सिर्फ आज पहले निरीक्षण करने आए कि क्या सच्चाई है, क्या सच है, ये जानने आए हैं यहाँ पे। और दूसरा चीज़ ऐसा है कि 1 महीने का समय हम आपको देते हैं। आपके वीडियो के माध्यम से कमिश्नर साहब से विनती करता हूँ, ये जो है अत्यंत मतलब एकदम सेंसिटिव मुद्दा है ये, इस पर आप जो है नेग्लिजेंसी मत करिएगा। और ये तुरंत ही 1 महीने के अंदर इसका टेंडर प्रोसेस शुरू होकर काम शुरू नहीं होता तो हम जो है बड़े पैमाने में आंदोलन करेंगे, पूरे वसई विहार को बताएंगे ये जनता के पैसों के साथ जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो खिलवाड़ हो रहा है, ये जनता का, जैसे आपने रिजवान बताया भी कि अभी चुनाव का समय आ चुका है, लोग जो है पैसों पे बिकते हैं। तो मैं आपके वसई विहार की जनता से भी मैं आह्वान करना चाह रहा हूँ, ऐसे कई लोग हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं, ऐसे सामान्य कुटुंब के जो लड़के हैं वो भी प्रश्न उठाते हैं और इसको सॉल्व करके देते हैं। तो आपको नज़र रखना है ऐसे कौन से चेहरे हैं वसई विहार में, और ये आने वाले चुनाव में उनको साथ देना है, ताकि आपका जो पैसा है, जो टैक्स का पैसा है, वो सही रूप से जो है इस्तेमाल किया जाए। तो ये हमारे साथ में थे चेतन। अभी फिलहाल बारिश हो रही है, ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं, बाकी इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी कमियां दिखाने वाला हूं। कॉरपोरेशन के बारे में मैं अभी ये नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी वीडियो आप देख रहे हो कि ये जितने भी है यहाँ से IAS ऑफिसर से लेके सारे नीचे सब भ्रष्टाचारी हैं। आपने MLA बदला, MP बदला, सब किसी को कुछ नहीं पड़ी है। फिर से तैयार रहें वीडियो देखने वाले, चुनाव आ रहा है, 500 लेने के लिए तैयार रहें, बिरयानी लेने के लिए तैयार रहें, बाकी का हिस्सा आते रहेगा। और भ्रष्टाचार जो इस लेवल पर हो रहा है वो भी देखते रहिए, और हर एक भ्रष्टाचार का जिम्मेदार वसई विहार का एक नागरिक है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।